देखिए राजीव जी, एक तो 2014 के बाद से इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है। पहले भी गंदी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल गंदा नाला हो गई है एकदम से, कि अब कोई शरीफ आदमी इस राजनीति में टिकने का सोच ही नहीं सकता और आने का तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। अब जो लोग इक्का दुक्का रह गए हैं शरीफ लोग, वो भी बेचारे परेशान हैं। राहुल गांधी भी जो है इसीलिए परेशान है कि शरीफ आदमी जो इस राजनीति में कैसे रहे, क्योंकि अब तो जो है असभ्यता, अश्लीलता और झूठ, मक्कारी, फरेब, यही राजनीति के गहने होते जा रहे हैं। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई आप जो है हमारी शालीनता को बेड़ियां मत समझिए, हमारा गहना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बेड़ियां ही बनती जा रही हैं, ये गहना नहीं है। क्योंकि जिन नराधम लोगों से मुकाबला है वो बहुत मणिशंकर अय्यर के शब्दों में कहा जाए तो उसी किस्म के लोग हैं। क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है। वो पॉलिटिशियन होते तो इस तरीके की चीज़ें सब नहीं होती। वो जिस तरीके के लोग हैं वो मणिशंकर अय्यर ने उनको सही पहचाना था। अब मुझे नहीं मालूम कि मणिशंकर अय्यर जो है वो कौन से बड़े जौहरी हैं जो उन्होंने कि उनके पास क्या ऐसी चीज़ है जिस पहचान दिया था। बहरहाल जो उन्होंने पहचाना था वो सही पहचाना था, वो गलत नहीं पहचाना था, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन जो कांग्रेस की राजीव जी फिलहाल की रणनीति है वो जो नया मीडिया आया है उसकी आक्रामकता ठीक है, अच्छी है। और जैसा हमने अभी बीच में पहले भी चर्चा की थी कि ये आक्रामकता अगर 2011 से दिखाई होती कांग्रेस ने और उसके मीडिया डिपार्टमेंट ने, तो ये दुर्दिन आज इस देश को देखने नहीं पड़ते। और 2014 के बाद से जो नया मीडिया डिपार्टमेंट आया, जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में चला, तो वो तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो तो हिंदी भी जो थे वो अंग्रेजी में पढ़ते थे पन्ना देख करके। अब पता नहीं वो एंकर थे या क्या थे। वो एंकर होते तो भी कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, टीवी प्रॉम्प्टर पे सामने बैठ करके देख रहे हैं। तो मीडिया से उनका कोई लेना था नहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला का। तो वो कहाँ से वो पत्रा लेकर के आते थे और अंग्रेजी में हिंदी को बांचते थे, ये समझ में नहीं आता था। भाजपा को भाजपा बोलते थे। तो जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक समय कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट जो था वो विट्ठल नरहरि गाडगिल उसके चेयरमैन हुआ करते थे। एक वो समय, और एक रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, तो वो समय था। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के आने के बाद राजनीति में गिरावट से भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई, उनके टक्कर में दूसरे लोगों में भी गिरावट आई। अब ये समझा जाने लगा कि जो टीवी के चैनल पे जाकर के संबित पात्रा को गाली दे लेगा वो बहुत अच्छा प्रवक्ता है। तो जब ये आप क्राइटेरिया बना लेंगे तो आप वही वही होने लग जाएंगे। तो वहां टक्कर यही होने लगी थी, संबित पात्रा को गाली कौन अच्छे तरीके से दे लेगा संबित पात्रा की गाली के बदले में। तो ये जो चीजें होने लगी तो उससे भी कांग्रेस का मुझे लगता है काफी नुकसान हुआ। और कांग्रेस को मीडिया डिबेट्स में जाना ही नहीं चाहिए। जैसे पहले भी बीच में तय किया था कांग्रेस ने कि नहीं जाएंगे, तो कुछ दिन शांति रही थी कुल मिलाकर के। तो ये करना चाहिए था कांग्रेस को। तो अब ठीक है, चीजें चल रही है जिस तरीके से। अब जहां तक सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस की किस तरीके की टीम, देखिए अभी तक जो सोशल मीडिया के हेड्स थे कांग्रेस ने जिनको बनाया हुआ था गुजरात के, अब उनके बारे में चर्चा है कि वो जिन सज्जन के साथ में पार्टनर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। और जब ये चर्चा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अभी चुपचाप उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। ये चर्चाएं चल रही हैं कुल मिलाकर के। तो लंबे समय तक आपके यहाँ महत्वपूर्ण पद पे कोई आदमी बैठा हुआ है और उसकी आप जो जानकारी, इतना सजग जो है कांग्रेस का अंदर की चीजें हैं, वो समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला इतने लंबे समय तक आपकी मीडिया के हेड रहे और चलते चलते जीन में जाके कह आए कि मुझे तो पार्टी ने बलि का बकरा बना दिया था। उपचुनाव में खड़ा करके पार्टी का जो था वो आदेश था वो जाके लड़ लिया और खुद जाकर के अपना वोट जो दिखा देते हैं सुभाष चंद्रा के लिए, और आप लंबे समय तक उनको बनाए हुए मीडिया का हेड, तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस को अंदर से ठीक करनी है उसको हम और आप कोई ठीक नहीं करेगा। अब जयराम रमेश आए हैं, क्योंकि जयराम रमेश जो है वो युवा राजनीति से आए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। हालांकि राजनीति में पढ़ा लिखा होना गुनाह होता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस गुनाह को दूर करने के लिए आए हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे तो राजनीति कुछ ठीक होगी। तो जयराम रमेश जिस तरीके से आए हैं उन्होंने पार्टी के अंदर भी जो मुश्किल कसना शुरू की जिस तरीके से, तो हो सकता है उससे परिणाम जो आने वाले समय में मिले। लेकिन जो सोशल मीडिया की टीम है मुझे लगता है वो अभी भी कमजोर है। शायद सुप्रिया श्रीनेत उसकी चेयरमैन बनाई गई है सोशल मीडिया विभाग की। मुझे नहीं मालूम है कि सोशल मीडिया के बारे में सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कितनी सजग है और कितना जानती हैं। पत्रकार अच्छी नहीं है वो, इसमें कोई शक नहीं है।
प्रवक्ता भी अच्छी हैं, लेकिन सोशल मीडिया कितना जानती है, कितना उस पर काम कर पाएंगी, ये तो आने वाला समय करेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया की बात रही, देखिए ये समस्या जो है सिर्फ सोशल मीडिया के आने से नहीं है। आरएसएस का जो प्रचार तंत्र है वो तब भी बहुत कारगर था जब सिर्फ अखबार छपते थे और 30 शहरों में पहुंचा करते थे, जब अखबारों की प्रसार संख्या बहुत कम थी और पढ़े लिखे लोग भी कम थे, तो नागपुर से एक संदेश चलता था, वो शाम तक पहुंच जाता था पूरे देश भर में। तो ये संकट तो पहले से हमेशा से रहा है। अब चूंकि तकनीक नई आ गई है और तकनीक में एडवांस चीजें बहुत सी आ गई हैं, तो उसकी गति तेज हो गई है अफवाहें फैलने की। तो उसका मुकाबला जो है वो तकनीक से किस तरह से किया जाना है, तो ये तकनीक के स्तर पे कांग्रेस को भी जो है मजबूत होना पड़ेगा, मुझको ऐसा लगता है कुल मिलाकर के। बाकी अब ठीक है, चीजें हैं और जिस तरीके से चुनाव आ रहा है उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो जो नए प्रयास किए जा रहे हैं उनका कुछ ना कुछ असर तो देखने को मिलेगा। और नई चीजें जब होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती, कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं। हो सकता है ये आक्रामकता लोगों को लग रहा हो, ऐसी आक्रामकता नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन ये चूंकि आक्रामकता जो है वो आक्रामकता नहीं है, मतलब आप कब तक जो है पंचिंग बैग पे जो आप पंच मारते रहेंगे तो कभी तो प्रतिवाद होगा ना। तो 8 साल हो गया आपको जो है राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते हुए, और जब आप उन्हें आतंकवादियों को जो बच्चा कहने का आप जो डॉक्टर ड्यू चला जाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी निश्चित तौर पर। तो जाहिर से ये प्रतिक्रिया हुई है और आगे भी इसी तरीके से सजग रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अपनी टीम को, कांग्रेस को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और सारी चीजें देखनी होंगी। देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गूगल पे कुछ टाइप किया था तो कुछ गंदी गंदी बातें आती, अच्छा कोई झूठा टाइप करो कौन है तो शायद उनका नाम आता था और कुछ इस तरह की चीजें कुछ आती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई तो गूगल ने वो चीजें हटी। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा उस पर, गूगल हो चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, इनको सबको कानून के दायरे में, कानून की चीजें उसके अंदर बातें करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप भारत के अंदर रहेंगे और यहाँ कानून का आप उल्लंघन करेंगे। तो ये सारी चीजों पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा,